ऑटो एल्बम क्रिएशन। एल्बम एक्सप्रेस के साथ आप डिज़ाइनर एल्बम्स कुछ ही मिनट्स में बना सकते हैं। या तो यहाँ पर आप कस्टम साइज क्रिएट कीजिए या फिर रेडी साइजेस ऑप्शन से कैटेगरी और साइज सिलेक्ट कीजिए। नंबर ऑफ पेजेस ऑप्शन से आप एल्बम के पेजेस डिफाइन कीजिए। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही आपको एल्बम क्रिएशन स्टाइल चूज करने के लिए कहा जाएगा। हर स्टाइल के साथ एक डिस्क्रिप्शन है जो आपको स्टाइल सिलेक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। एल्बम ऑटोमेटिकली जनरेट करने के लिए ऑटो ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट थीम विंडो से आपको आपके एल्बम के लिए टेम्पलेट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। डिजिफ्लिक आपको 2000 से भी ज़्यादा टेम्पलेट्स देता है जो अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किए गए हैं। आपने जो साइज सिलेक्ट की है उसके हिसाब से ओरिएंटेशन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आप टेम्पलेट्स की थंबनेल साइज एडजस्ट कर सकते हैं। एल्बम के टाइप के अनुसार आपको कौन से और कितने टेम्पलेट सिलेक्ट करने हैं ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप आपके टेम्पलेट को ओरिएंटेशन, नंबर ऑफ फोटोज, थीम, स्टाइल, कलर और वॉल्यूम के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। वॉल्यूम कैटेगरी में आपको आपके द्वारा इंपोर्ट किए हुए और सॉफ्टवेयर में दिए गए टेम्पलेट के वॉल्यूम्स दिखाई देंगे। शो हाइड एल्बम टैब में आप आपके एल्बम के पेजेस देख सकते हैं। ड्रैग और ड्रॉप करके आप मैन्युअली थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लू कलर टैग में लिखे हुए नंबर से हमें ये पता चलता है कि वो टेम्पलेट कितने बार इस एल्बम में यूज हुआ है। अपने मनचाहे टेम्पलेट सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट ऑप्शन से सिलेक्ट फोटो विंडो में जाइए। जो फोटोज आप एल्बम में इंसर्ट करना चाहते हैं उन्हें आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्राउज बटन से ब्राउज कीजिए और फोटोज फोल्डर का पाथ सेट कीजिए। इस ड्रॉप डाउन मेनू में आप रिसेंटली एक्सेस किए हुए 15 पाथ देख सकते हैं। बेहतर व्यू के लिए यहाँ से फोटोज की थंबनेल को इंक्रीज कीजिए। विंडोज के राइट साइड में सिलेक्ट किए हुए टेम्पलेट्स का प्रीव्यू देख पाएंगे। टेम्पलेट्स पे आपको कुछ इंडिकेटर्स दिखाई देंगे जो आपको फोटो सिलेक्शन में हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम इंडिकेटर्स को जान लेते हैं। टेम्पलेट के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको पेज नंबर ग्रीन बॉक्स में दिखाई देगा जिस पेज के लिए ये टेम्पलेट सिलेक्ट किया गया है। आप फोटोज की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट उसके ओरिएंटेशन के मुताबिक जान सकते हैं। टेम्पलेट पे 2 बॉक्स है। पहला बॉक्स हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन के फोटोज की रिक्वायरमेंट पता चलेगी। बॉक्स में 2 नंबर दिए गए हैं। स्लैश के पीछे जो नंबर दिया गया है वो आपने सिलेक्ट किए हुए फोटोज का काउंट शो करता है। स्लैश के बाद जो काउंट है वो फोटोज के रिक्वायरमेंट शो करता है। जब भी आप कोई फोटो सिलेक्ट करें ये इंडिकेटर चेंज होगा और जैसे जैसे आप फोटो सिलेक्ट करते जाएंगे इंडिकेटर चेंज होता जाएगा और जब आप रिक्वायर्ड फोटो सिलेक्ट कर ले इंडिकेटर ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल फोटोज का सिलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप एक्स्ट्रा फोटोज सिलेक्ट करते हैं तो इंडिकेटर रेड हो जाएगा। सिलेक्टेड फोटोज का काउंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यह इंडिकेटर्स आपको वर्टिकल फोटोज के लिए भी अवेलेबल है। सिलेक्ट किए हुए फोटोज पे पेज नंबर का इंडिकेटर दिखाई देगा। अगर आपने कोई फोटो एक से ज्यादा पेजेस के लिए सिलेक्ट किया है तो आपको उन सारे पेजेस के इंडिकेटर्स उस फोटो पे दिखाई देंगे। जब भी आप कोई फोटो किसी टेम्पलेट के लिए सिलेक्ट करें आप उस टेम्पलेट के लिए सिलेक्ट किए हुए फोटोज को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखना चाहे कि आपने कौन से फोटोज इस टेम्पलेट के लिए सिलेक्ट किए हैं तो टेम्पलेट पे डबल क्लिक कीजिए। आप सिलेक्ट किए हुए फोटोज को देख पाएंगे। अगर आप कोई फोटो इस टेम्पलेट के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो इस डिलीट आइकॉन से फोटो को डिलीट कर सकते हैं। उस टेम्पलेट से वो फोटो डिलीट हो जाएगा। अगर आप सोर्स पाथ के फोटोज देखना चाहे तो लोड पाथ बटन पे क्लिक कीजिए। आप फोटोज को देख पाएंगे। अगर आपने कोई फोटो किसी टेम्पलेट से डिलीट किया है तो उस फोटो से उस टेम्पलेट का इंडिकेटर रिमूव हो जाएगा। एल्बम के सारे पेजेस के लिए फोटो सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्टेड पेजेस से आपको सिलेक्ट किए हुए पेजेस का काउंट मिलता है और रिक्वायर्ड फोटोज से आपको एल्बम के लिए रिक्वायर्ड फोटोज का काउंट मिलता है। फोटोज को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन से नेक्स्ट प्रोसेस में जाइए।
आपका ऑटो एल्बम इस प्रकार से क्रिएट हो जाएगा। माय एल्बम टैब में आप आपके एल्बम के पेजेस देख सकते हैं। कोई भी दो फोटोज को सिलेक्ट कीजिए और स्वैप आइकॉन पर क्लिक करके फोटोज को स्वैप कीजिए। इमेज को जूम करने के लिए आपको फोटोज को सिलेक्ट करके माउस स्क्रॉल घुमा के इस तरह से जूम करना होगा। ऑनलाइन पैनिंग करने के लिए फोटो पे लेफ्ट क्लिक कीजिए और माउस को लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में घुमा के फोटो को पैन कीजिए। फोटो का सोर्स पाथ फाइंड आउट करने के लिए फोटो पे राइट क्लिक करके फाइंड ऑप्शन में से फोटो ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से आप बैकग्राउंड, क्लिप आर्ट, बॉर्डर और मास्क का सोर्स पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पे ब्लू कलर का टैग होना ये दर्शाता है कि वो ऑब्जेक्ट इस पेज पे यूज किया गया है और ग्रीन कलर ये दर्शाता है कि वो ऑब्जेक्ट किसी और पेज पे यूज किया गया है। अब यहाँ से नेविगेट कीजिए और माय एल्बम टैब में जाइए। अगर आप पेज का टेम्पलेट चेंज करना चाहे तो चेंज टेम्पलेट बटन से कर सकते हैं। आप लेफ्ट या राइट पेज का टेम्पलेट भी चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट आइकॉन सेलेक्ट कीजिए और टेम्पलेट चेंज कीजिए। टेम्पलेट चेंज हो चुका है और जितने फोटोज पहले से इस पेज पे थे उतने ही फोटोज का टेम्पलेट इस पेज पे अप्लाई हो चुका है। इस तरह से आप राइट पेज का या दोनों पेज का साथ में टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं। माय एल्बम टैब को इस तरह से एनलार्ज कीजिए। आपके द्वारा बनाए गए एल्बम के पेजेस यहाँ देख सकते हैं। एल्बम के पेजेस के बेहतर व्यू के लिए आप यहाँ से जूम इन कर सकते हैं। एल्बम के पेजेस का सीक्वेंस आप यहाँ से शफल कर सकते हैं। आपका ऑटो एल्बम सेव करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है।